नमस्कार भारत। स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल में, जहां पे हम लोग बात करने जा रहे हैं आज की क्लास में गुरुकुल परंपराओं को लेकर। जी हां, आपने सही सुना, गुरुकुल परंपराओं को लेकर। क्या आज के समय में गुरु उपस्थित है? क्या आज के समाज में हम गुरुओं को दरकिनार नहीं कर रहे? क्या आज के समाज में हम एक छपरी गुरुओं की तरफ नहीं जा रहे? ये प्रश्न आपसे है, ये प्रश्न सुन रहे हर लोगों से है, यह प्रश्न हर उस माता पिता से है जो आज की शिक्षा पद्धति को इग्नोर कर रहे हैं, जो आज के शिक्षक व्यवस्था को इग्नोर कर रहे हैं। हम फ्रांस नहीं हैं, हम जापान नहीं हैं, हम जर्मनी नहीं हैं, उसके बाद भी हम विश्वगुरु रहे हैं। ये अंग्रेजों ने 1800 के बाद जो भारत में शुरू किया ना, उसके सबसे खराब दौर से भारत गुजर रहा है। आज गुरु क्या हम खोज पा रहे हैं? हम भटके हुए हैं, हम खोए हुए हैं, लेकिन क्या हम गुरु खोज पा रहे हैं? एक बड़ा प्रश्न मार्क है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आज का युवा गाइडेंस तो ढूंढ रहा, लेकिन क्या उसे गुरु मिल पा रहा? क्या उसे गुरु से गाइडेंस मिल पा रहा? क्या आज द्रोणाचार्य हैं? क्या आज विश्वामित्र हैं? आज एक बड़ा प्रश्न है हर माता पिता के सामने ये, और ये प्रश्न उन युवाओं के सामने भी है जिन्हें अब होश में आने की जरूरत है, जिनको यह समझने की जरूरत है कि भारत के भविष्य है वो, भारत अब उनकी हाथों में है, वो जैसा चाहेंगे वैसा ये भारत हो जाएगा। बड़ी चिंता होती है आज की शिक्षा पद्धति को देखकर हमें, और चिंता इसलिए होती है ताकि हम समझ पाते हैं इस भारत को कि आने वाला भविष्य कैसा होगा, कितना अंधकारमय हो जाएगा भारत का भविष्य अगर इन युवाओं ने, इन भारत के उज्जवल सितारों ने सही समझ पर सही सीख और सही गुरुओं को नहीं खोजा। तो हमारे यहां परंपरा आत्महत्या की नहीं थी, हम तो संघर्षों के वो शब्द हैं, हम तो संघर्षों का वो उदाहरण हैं जो विषम से विषम और विकट से विकट परिस्थितियों में भी अटल चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। लेकिन आज की परंपराओं ने इतना कमजोर बना दिया हमें कि हमारा बच्चा फेल होने के बाद सुसाइड करता है, हमारा बच्चा फेल होने के बाद पागल हो जाता है। इसमें गलती उस बच्चे की नहीं है, इसमें गलती इन परंपराओं की है, उन शिक्षा पद्धतियों की है जिन्होंने उस बच्चे को इतना कमजोर बना दिया है। आज के समय में हमें मिल क्या रहे हैं? छपरी गुरु। और छपरी गुरु वर्सेस रियल गुरु को समझे कैसे? क्योंकि वो छपरी गुरु आपसे बदतमीजी और वल्गरनेस की बातें सिखाएगा, आसान भाषा में समझाने का माध्यम बनाते हुए वो फूहड़ और गंदी बातों को आपके सामने रखेगा और आप हंसेंगे, ठहाके लगाएंगे। देखो, पढ़ाई सीरियस विषय है, पढ़ाई मजाक का विषय नहीं है, पढ़ाई हंसने का विषय नहीं है, पढ़ाई गंभीरता के साथ पढ़ने और समझने का विषय है। कभी पिताजी के सामने बैठकर हंसते हुए 4 बार पढ़ लेना, 2 थप्पड़ खाओगे और वो पिताजी क्या स्वीकार करेंगे कि आपका बेटा बैठ के पढ़ रहा है और खूब हंस रहा है ठहाके लगा के? पढ़ाई और एंटरटेनमेंट में अंतर होता है, और इस अंतर को इस आज के युवा को समझने की जरूरत है कि पढ़ाई अलग विषय होता है और एंटरटेनमेंट अलग विषय होता है। एंटरटेनमेंट में आप हंस सकते हैं, पढ़ाई में सीरियसनेस बहुत जरूरी होती है। पढ़ाई में जरूरी होता है कि आप कितने ज्यादा जो है वो ध्यान केंद्रित हैं, आपका आत्मन कितना चिंतन की तरफ है। ये जरूरी नहीं होता कि आप हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, वल्गरनेस सुन रहे हैं, बदतमीजों वाली भाषाएं सुन रहे हैं, सनग्लास लगाए हुए, भौकाल बनाए हुए एक टीचर लहराते हुए आता है और बताता है कि तेरे अंदर आग है, तू समुद्र है, तू तूफान है, तू देवता है, तू ये है। क्यों ऐसे युवाओं को बर्बाद कर रहे हो भाई? क्यों इस भारत को उस अंधकारमय भविष्य की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हो जो भारत के विश्व गुरु बनने में एक बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकता है? तो एक बड़ा प्रश्न है ये, एक बड़ा प्रश्न पूछना चाहता हूं इन भारत के माता पिताओं से, इन आदरणीय हमारे बड़े जनों से, कि क्या हम भारत को सही हाथों में सौंप रहे हैं? क्या हम अपने आने वाले युवाओं को, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने आने वाले भविष्यों को एक सही दिशा दे पा रहे हैं, एक सही मार्गदर्शन दे पा रहे हैं? तो एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि क्या यह वास्तविकता में संभव है कि हम इस परिस्थितियों में भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो असली गुरु कौन होता है भाई? असली गुरु होता है माता पिता, हमारे बड़े जन, हमारे दादाजी। सब लोग इस वीडियो को सुनेंगे तो आप गुरु को महसूस करिएगा। गुरु कौन होता था? जो शांत रहना सिखाता था, जो भावनाओं को नियंत्रण करना सिखाता था। ये नहीं कि डीजे बजाओ, डांस शुरू, गाना शुरू, नाचना शुरू। वो भावनाओं को नियंत्रण करना सिखाता था,
वो परिस्थितियां कैसी भी हो आपको शांत रहना सिखाता था। आपके अंदर ऐसा नहीं है कि वो आपको कमजोर बनाता था। शांत व्यक्ति समुद्र से ज्यादा गहरा होता है, जिसके तूफान को दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो आपके भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाता था, आपकी भावनाओं को कैसे नियंत्रण किया जाए वो सिखाता था। आपको मिरर दिखाता था, आपकी झूठी तारीफ करके, फेक तारीफ करके आपको खुश नहीं करता था। आपको बताता था कि हु आर यू, तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है, और उस तरीके से आपको आपके अनुसार वो ढालता था, आपको मजबूत बनाता था। दुनिया की कोई संघर्ष और कोई विषम परिस्थितियां आपको कमजोर नहीं कर सकती थी। लेकिन आज के दौर में हम खोते जा रहे हैं ऐसे गुरुओं को। आजकल की ऐसे गुरुओं को हम जगह दे चुके हैं समाज में, जो एक समय समाज से बहिष्कृत होते थे, जिनकी भाषाएं खराब, जिनका पहनावा खराब। पहले के समय में जब चश्मा लगा के टीचर और जींस पहन के टीचर जब निकल जाते थे सड़कों पे ना, तो कहा जाता था ये मास्टर साहब हैं, ये गुरुजी हैं। हमारे पहनावे से कोई संबंध नहीं है। मैं पहनावे पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, मैं टिप्पणी करना चाह रहा हूं एक सोच पर, कि वो सोच कैसे बदल गई और कैसे छपरियों को हमने टीचर बना दिया और अपने टीचरों को हमने खो दिया, अपने शिक्षकों को हमने खो दिया। मैं आवाज उठा रहा हूं और मेरे अंदर योग्यता इतनी कम नहीं है कि इन छपरी टीचरों से अच्छा नहीं पढ़ा सकता। पढ़ा सकता हूं भाई, जिसको बुरा लगे आके खड़ा हो जाना सामने, खड़े होके पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम उस गुरुकुल परंपरा से निकल कर आए हुए हैं। लेकिन मैं आज उन गुरुओं की लड़ाई लड़ रहा हूं जिनका सम्मान ये देश नहीं दे पा रहा है। आज वो गुरु जो पहले पढ़ाते थे आज हॉस्पिटल में काम करते हैं, आज वो नौकरी खोज रहे हैं, हमारे भारत के भविष्य बनाते थे, जो आज वो मजबूर हैं किसी दुकानों पे खड़े होने को, किसी मॉल में काम करने को, कहीं दवाओं की पर्चियां बेचने को। आज वो ठेला लगा रहे हैं, आज वो सब्जियां बेच रहे हैं, जो एक समय भारत का भविष्य बनाया करते थे। और वो छपरी जो भारत का भविष्य कबाड़ किया करते थे, आज वो आनंद में है। वो रोल्स रॉयल्स में चलेंगे, वो डिफेंडर लेकर चलेंगे, वो डिफेंडर की रील्स बनाएंगे और हमारी गुरुकुल परंपराओं को समाप्त करेंगे। तो मैं अर्पित आज की तारीख में यह घोषणा करता हूं कि मैं इस गुरुकुल परंपरा के लिए अपनी आंखों के लिए सांस तक लड़ाई लड़ूंगा और अपनी इस गुरुकुल परंपरा को, उन गुरुओं को वास्तविक जगह पर लेकर आऊंगा। समाप्त करूंगा इन छपरीबाजी गुरुओं को, इन छपरियों को इस समाज से हटाऊंगा और अपने आने वाले युवाओं के भविष्य के लिए लड़ूंगा। अभी मेरी बात बुरी लग सकती है आपको, लेकिन सच यही है कि भारत को जरूरत है फिर वैसे ही गुरुओं की, वैसे ही मार्गदर्शकों की, जो एक बड़े संघर्ष को आपको सिखा पाए, जो एक बड़े संघर्ष की गाथा आपके लिए लिख पाए। अब एक बात बताइए, अगर राम के पास गुरु नहीं होते, अगर कृष्ण के पास गुरु नहीं होते, अगर कलाम के पास गुरु नहीं होते, अगर गांधी के पास गुरु नहीं होते, अगर हमारे आज भारतीय नेताओं से, मैं उन भारतीय नेताओं से, राजनेताओं से भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो बैठकर हमारी संसद भवन में हमारी नई शिक्षा नीति को बनाते हैं, जो क्या आपके जीवन में अगर उन गुरु ने भूमिका नहीं निभाई होती तो क्या आज आप वहां होते? आपके ही बच्चे का भविष्य इस फोन, ये टीवी, ये टूल्स, ये रील्स, ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम क्या एक मानसिक गुलामी की तरफ नहीं लेके जा रहा? जो फेसबुक चाहेगा वो हमारे भारत का युवा करेगा, जो इंस्टाग्राम चाहेगा वो हमारे भारत का युवा करेगा, जो ट्रेंड में ला देंगे उस गाने पे भारत का युवा डांस करना शुरू कर देगा। लंगूर बना चुके हैं हम इस भारत को। और प्रमोट किसको कर रहे हैं? ऐसे छपरियों को जो गुरुओं के साथ मारपीट करता हो। ऐसे छपरी हमारे समाज में प्रमोट किए जा रहे हैं, इनाम दिए जा रहे हैं सरकारों के द्वारा। बहुत दुर्दशा है ये आप कैसे भारतीय समाज को देखना चाह रहे हैं? हमारे यहां कबीर पैदा हुए, कहे गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। गुरु की महिमा पर वो भाषा के डिक्टेटर कहे गए। हमारे यहां गुरुओं के लिए सब कुछ समर्पित होता था। आज यही भारत क्या उन गुरुओं के साथ न्याय कर पा रहा है? क्या एक बड़े अन्याय की तरफ नहीं जा रहा है भारत? तो एक बड़ा प्रश्न है उन राजनेताओं से भी, उन माता पिता से भी, उन हमारे बड़े जनों से भी, और बिल्कुल मैं आपका कमेंट चाहूंगा, आपका समर्थन चाहूंगा कि क्या जरूरत नहीं है हमारे भारत में उस गुरुकुल परंपराओं को वापस लाने की? क्या आपको नहीं लगता कि फिर भारत को अगर भारत बनाना है, विश्वगुरु बनाना है, तो विश्वगुरु में ही गुरु शब्द छिपा हुआ है। और गुरु वो जो छपरी ना हो, जो व्यापार ना करता हो, जो सब कुछ त्याग कर आपके बच्चे के भविष्य के लिए खड़ा हो जाता हो और मान लेता हो कि यही उसकी पूंजी है, ये बच्चा ही उसका सब कुछ है। क्या ऐसे गुरु हैं आज के दौर में?
एक मानसिकता हम बनाना चाहते हैं, हम एक ही सोच पूरे भारत को बनाना चाहते हैं। ये एक टीचर होगा, कहेगा तू आग है, तू फौलाद है, वही पढ़ाएगा, वही सिखाएगा। क्या हम वैचारिक जो हमारे पास भिन्नताएं थी, उन वैचारिक भिन्नताओं को समाप्त करने देना चाहते अपने समाज से? ये प्रश्न जरूर सोचिएगा, झकझोर देगा ये बात आपको, और आप साथ आएंगे हमारे, आप समर्थन में आएंगे हमारे, और हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे भारत के लिए, उन गुरुओं, भारत के गुरुओं के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। एक बड़े लड़ाई का आह्वान करता हूं मैं कि एक बड़ी लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, और अपने उन गुरुओं को फिर से भारत में वापस लाना चाहते हैं, जो भारत को भारत और विश्वगुरु बनाएंगे। तो टिकटॉक गुरु से विश्वगुरु की तरफ शिफ्ट होने के लिए एक संघर्ष है, एक लड़ाई है, और इसमें आपके साथ और समर्थन की आवश्यकता है। धन्यवाद भारत। अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे, और ये वीडियो तब तक बनाएंगे, तब तक लड़ाइयां लड़ेंगे, जब तक भारत में गुरुकुल परंपराओं को हम वापस लाके नहीं खड़ेंगे। आज ये वादा है, और इस वादा को निभाने के लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। ये लड़ाई हमारे गुरुओं की लड़ाई है, ये लड़ाई भारत के नींव की लड़ाई है, ये लड़ाई भारत के भविष्य की लड़ाई है। मजबूती के साथ लड़ेंगे, बिना किसी राजनीतिकरण के लड़ेंगे। धन्यवाद।